गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 6 है, यानी 6 लेक्चर है क्लास 3 to 8 के लिए। जब 5th लेक्चर में हमने बात की थी मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी के बारे में। ये प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेंगे उसको। प्राइमरी मेमोरी दो तरह के होते हैं, रैम और रोम। रैम जो होता है दो तरह का होता है, एस रैम, डी रैम। रोम जो होता है वो 3 तरह का होता है, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आज। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का यूज हम करते हैं डाटा को सेव करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए। सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, बहुत सारे मेमोरी होते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जैसे सबसे पहला हम देखते हैं HDD, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। ये कंप्यूटर सिस्टम में इनबिल्ड होता है, यानी कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सीपीयू में ये फिक्स्ड होता है, इनसाइड द सीपीयू। ये आपके कंप्यूटर सीपीयू के इनसाइड होता है। HDD ये अलग अलग साइज में आता है, हार्ड डिस्क होता है अलग अलग साइज का आता है। जैसे कि आपको 500 GB, 1000 GB, यानी कि 1 TB, इस तरह से अलग अलग साइज में ये आता है HDD। उसी तरह से होता है आपको सेकेंडरी डिवाइस के अंदर आपको CD और DVD आता है, CD और DVD। CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दोनों कह सकते हैं। CD का हो जाएगा आपको कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का हो जाएगा आपको डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी आप इसको बोल सकते हैं। CD और DVD सर्कुलर होता है शेप में, सबने देखा होगा CD और DVD के कैसेट्स जो होते हैं, तो ये सर्कुलर होता है शेप में, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम देख लेते हैं। CD और DVD कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे इसमें। जैसे कि हो गया CD, it store small data than DVD। स्मॉल यानी कि लेस, कम, ठीक है। CD जो होता है DVD की तुलना में कम डाटा को स्टोर करता है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इट कैन स्टोर डाटा अप टू 700 MB। 700 MB तक के डाटा को स्टोर कर सकता है। सेकेंड यानी कि DVD का फर्स्ट पॉइंट, इट स्टोर लार्ज डाटा देन CD, यानी CD से ज्यादा डाटा स्टोर कर सकता है। इट कैन स्टोर डाटा अप टू 4 GB।
यानी कि 4 GB तक के डाटा को स्टोर कर सकता है। CD जो होता है कम डाटा स्टोर करता है DVD की तुलना में, DVD जो है वो ज़्यादा डाटा स्टोर करता है इसकी तुलना में। ये 700 MB तक के डाटा को स्टोर कर सकता है CD, और DVD जो है वो 4 GB तो से लेकर 21 GB तक के डाटा को स्टोर कर सकता है। 20 GB तक के डाटा को स्टोर कर सकता है। इसी तरह से कुछ और डिवाइसेस हैं स्टोरेज यानी कि यूनिट्स के अंदर, जिसको आप सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रख सकते हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप इत्यादि। तो इन सब के बारे में भी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग बेसिक जान रहे हैं इसके बारे में। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क आता है आपको, CD DVD आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है। तो इस तरह से ये आपका मेमोरी हो गया। अब एक चीज़ और है जो हमें जानना चाहिए मेमोरी के बारे में। जो मेमोरी जो होता है यानी कि जो डाटा स्टोर होता है वो हम लोग जैसे कि बोलते हैं ना MB GB KB, ये क्या होता है? ये एक यूनिट होता है डाटा को स्टोर करने का। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो होता है बिट। डाटा को स्टोर करने का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो कौन सा होता है? बिट। उसके बाद आता है निबल, यानी कि निबल, एक निबल में 4 बिट होते हैं। फिर आता है बाइट, 1 बाइट। 1 बाइट में कितना होता है? 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट होते हैं। या हम इसको कह सकते हैं कि 2 निबल, 2 निबल्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वन KB, यानी कि किलो बाइट। 1 KB यानी कि 1 किलो बाइट। इसमें 1024 1024 बिट्स होते हैं, सॉरी बाइट्स होते हैं। उसके बाद में आता है KB, के बाद में आता है MB। इसमें 1024 KB को 1 MB कहा जाता है। MB के बाद आता है GB, जिसको हम बोलते रहते हैं GB। MB यानी कि मेगाबाइट, GB यानी कि गीगाबाइट। इसमें 1024 MB को हम 1 GB कहते हैं। उसके बाद आता है आपको TB, 1 TB यानी कि टेराबाइट। तो 1024 GB को हम 1 TB कहते हैं। उसी तरह से आता है PB, पेटाबाइट, और बहुत सारे मेमोरी मैनेजमेंट के यानी कि यूनिट्स हैं। लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होता है? बिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बात किया सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी में जो कुछ डिवाइसेस आते हैं यानी कि जो मेमोरी है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, CD DVD हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, और मेमोरी के यूनिट्स के बारे में हमने बात की कि कौन कितने यूनिट्स का कौन कौन सा मेमोरी होता है। बिट सबसे स्मॉलेस्ट होता है, 1 निबल 4 बिट्स, यानी कि एक निबल में 4 बिट, 4 बिट के ग्रुप को मिलकर हम निबल बनाते हैं। बाइट जो होता है वो 8 बिट का होता है, यानी कि 2 निबल के बराबर। 1 KB किलो बाइट जो होता है 1024 बाइट का होता है। 1 MB जो होता है वो 1024 KB का होता है। 1 GB जो होता है 1024 MB का होता है। 1 TB जो होता है उसमें 1024 GB होता है। इतना ही हम लोग इसके बारे में जानेंगे आज।
इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। थैंक यू।